दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं और एकदम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए निरंतर आप अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि यही आपको सफलता दिला सकता है। अगर आप लगातार रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहेंगे राइट डायरेक्शन में, तो जो भी आपका ड्रीम है वो आपको एक दिन जरूर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जल्दी मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर परसेंटेज पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या खत्म किया है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम खत्म हो गया, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर बाद में करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा टॉपिक कवर कर लेते हैं उसके बाद। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? परसेंटेज। जब हम परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेंगे तभी हम क्या समझ पाएंगे अच्छे से? प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोनों जो टॉपिक है एक दूसरे से इंटरलिंक। अगर आपको अच्छे से परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस आराम से आप कर लेंगे। ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट का अंतर है। तो परसेंटेज के बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज होता क्या है? सिंपल से सोचिए, परसेंटेज होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पूछता ना कि आपने कितने परसेंट पाया 10th स्टैंडर्ड में, तो आप क्या बताते हो? जैसे 70%, 80%, 90%। तो कोई बेस होता है ना 100 में से, कोई बेस होता है, वो क्या होता है? 100। आउट ऑफ 100% में से आप कितना पाए? ओके, तो परसेंटेज एक नंबर होता है या तो रेशियो होता है जो कि एज अ फ्रैक्शन डिनोट किया जाता है 100 का। जैसे 10% है, 10% को क्या लिख सकते हो आप लोग? 10/100, क्योंकि परसेंटेज है ना। 10/10% का मतलब क्या हो गया? 10/100 मतलब 1/10। ये क्या है? जब फ्रैक्शन ही तो है कि नहीं? जैसे 25%, 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100 मतलब 1/4। ये भी एक फ्रैक्शन ही है। तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन एक जो परसेंटेज है वह एक तो नंबर हो और रेशियो हो सकता है, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। परसेंटेज, ध्यान दीजिए, परसेंटेज। तो पर सेंट का मतलब हो जाता है क्या? 100 पर 100। समझा क्या? हर 100 पर क्या है? वही है परसेंटेज। जैसे आप 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ 10th स्टैंडर्ड का, आपने 400 स्कोर कर लिया, तो पूछा जाएगा कितने परसेंट आपने स्कोर किया? तो 400 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। सॉल्व किए, कैलकुलेट किए, आराम से आपका आंसर आ गया 80%। हो गया कि नहीं हो गया? ये होता है परसेंटेज। गॉट इट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आ गया तो कोई भी फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल बेसिक से जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे धीरे 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 धीरे, अपने आप ट्रिक्स पर क्या कर लेंगे? बनाना शुरू कर देंगे। तो बेसिक्स को पकड़ के चलिए, एडवांस अपने आप आपका स्ट्रांग हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, हो जाएगा। और परसेंटेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे। सिंपल दो फॉर्मूला, उसी दो फॉर्मूलाज का यूज करके हम जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको सॉल्व कर लेंगे। और परसेंटेज का जो लेक्चर है वो खत्म होने के बाद जो भी लगे, दो लेक्चर या 3 लेक्चर, उसके बाद आप लोगों को परसेंटेज में कभी कोई डाउट हो ही नहीं सकता अगर आप लोग ध्यान से लेक्चर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट ही करेंगे क्वेश्चन से। पहले सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 20% ऑफ नंबर, कोई एक नंबर है 60 है, तो 20% कोई नंबर है, अगर उसका 20% फाइंड करते हैं तो 60 दे रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 20% ऑफ नंबर, कोई भी नंबर is 60, then 35% of that number क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? कोई नंबर है, उसका हमने 20% फाइंड किया, वह क्या दिया? वह 60 दे दिया हमको। ओके,
पूछ रहा है कि उसी नंबर का 35% कितना होगा। सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, हमारे पास नंबर है ही नहीं, क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे क्या, x। मैथ में अगर कुछ नहीं आता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट यह चीज ये x हो गया, वह चीज x हो गया, यही तो करते हैं। चलिए मान लेते हैं, लेट द नंबर इज x। बेसिक्स याद रखिएगा, अगर इस बेसिक्स को याद रखेंगे तो हर प्रॉब्लम आपके लग जाएगी। पहले सिंपल्स करेंगे, धीरे 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 कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब 20% ऑफ दिस x कह रहा है ना, 20% ऑफ नंबर, तो 20% ऑफ क्या, x। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100। ऐसे तो करते हैं हम लोग, अभी जस्ट देखा हमने। 10% का मतलब क्या है, 10/100। 20% का मतलब क्या है, 20/100 इंटू x। ये कितना दिया है, 20% ऑफ नंबर कितना दिया है, 60 दिया है। हमने इसको बराबर क्या लिख दिया, 60। कोई प्रॉब्लम, अब इसको कैंसिल कर लीजिए आप लोग। अब कैलकुलेशन को इतना आप अच्छा बना लीजिएगा, क्योंकि जब भी 20% ऑफ नंबर आ रहा है, 20% का मतलब होता है डायरेक्ट 1/5 लिखिए, वहां पे 20/100 लिखने की जरूरत नहीं है। घर पे प्रैक्टिस करते समय लिख सकते हैं, परंतु एग्जाम में आपको ऐसे करना है कि जैसे 20% बोला 1/5 हो गया हो, आपको अपने कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1/5 इंटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। तो x क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 300। हो गया कि नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 35% ऑफ दैट नंबर, मतलब इस नंबर का 35% पूछ रहा है। कर लेते हैं, 35% ऑफ कौन सा नंबर, x। x कितना है, 300। बस खत्म काम। अब 35% का मतलब हो गया 30/100 इंटू 300, दोनों जीरो कट गया, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 5 = 15 को 5 हासिल 1, 3 × 9 1 10, मतलब 3 5 15, 1 कैरी, 3 3 9 + 1 10। तो कितना हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 105, 105। समझना क्या, पक्का। तो बेसिक्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं अप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा, धीरे 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 आप खुद अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है प्लीज पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, तभी तो हमको समझ में आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, ओके। बाय हाउ मच, दूसरा क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज 80% ऑफ 40, ओके, greater than 4/5 of 25, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, सिंपल सा, बाय हाउ मच। यहाँ पे आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो और बिना परसेंटेज के भी कर सकते हो, बस सिंपल पूछ रहा है कितने से जो 80% होगा 40 का जो 80% होगा, कितने से इससे बड़ा होगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यह जो है वह कितने नंबर से इससे बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सेंटेंस है, बाय हाउ मच इज 80% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 80% ऑफ 40 फाइंड कर लेते हैं। 80% ऑफ 40 ये कितना देगा, 80% मतलब 80/100 ऑफ मींस इंटू 40, कैंसिल, क्या हो गया 32। आपको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 80 है, एक जीरो, 40 है, एक जीरो, तो इसका परसेंटेज फाइंड करोगे तो डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, तुरंत वहां से निकालो 8, यहाँ से निकालो 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 32, खत्म। कैलकुलेशन को ऐसे आराम से आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, अपने समय को बचा सकते हो। इसको ध्यान दीजिएगा,
जब भी कैलकुलेशन करिए तो ऐसे सोचने का प्रयास करिएगा, अपने आप ट्रिक बनाना शुरू कर देंगे। किसी मुझ पर मत डिपेंडेंट रहिए या किसी और पे मत डिपेंडेंट रहिए कि वो ट्रिक बता देंगे तो याद कर लेंगे, नहीं, अपने से बनाइए। एक बार अपने से बना देंगे ना, कभी भूल ही नहीं सकते। ओके, आप सोचिएगा ना, जो भी ट्रिक्स होते हैं कोई ना कोई तो बनाता ही होगा। ओके, तो आप भी बना सकते हैं। ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इस नंबर से कितना बड़ा होगा, तो इसको भी कर लेते हैं। 4/5 इंटू 25 ऑफ है तो 20 इंटू हो गया, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 4 इंटू 5 20। अगर परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, सिंपल देख रहे हैं, ये कितना से बड़ा होगा इससे, सिंपल से 32 है या 20 है, तो 32 माइनस 20 कितना हो गया, 12। अभी परसेंटेज नहीं पूछा है, बाई हाउ मच परसेंटेज नहीं पूछ रहा, बस बाई हाउ मच पूछ रहा है। अगर यहीं पे पूछता बाई हाउ मच परसेंट तो उसको कर लेते हैं, अभी इसको करेंगे, अभी बेसिक सीख लेते हैं, उसको धीरे धीरे करेंगे। तो कितने से बड़ा होगा, 32 माइनस 20, 12 से यह नंबर इससे बड़ा होगा। बात समझ में आ गई, पक्का नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। If 20% of x is y, if 20% of x is y, if 20% of x is y, okay, then what is the value of y percent of 20 in terms of x? क्वेश्चन क्या है समझिए, 20% ऑफ x अगर y है, then what is the value of y percent of 20? What is the value of y percent of 20 in terms of x पूछ रहा है। सबसे पहले आप यह फाइंड करिए, 20% ऑफ x क्या है, y दिया है, तो लिखते हैं 20% ऑफ x पहले फाइंड करिए। 20% ऑफ x क्या है, y है, मतलब इज इक्वल टू y। 20% ऑफ x इज y। हमने क्या किया, 20%, इसको लिख दिया पहले 20%, 20% ऑफ x इज इक्वल टू y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 20% ऑफ x का मतलब क्या हो गया, 20/100 इंटू x इज इक्वल टू y। कोई प्रॉब्लम, यहां से क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। आप चाहिए तुरंत यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 20% की जगह पे 1/5 डायरेक्ट लिखिए। ओके, हम तो लिख रहे हैं पर आपको डायरेक्ट लिखना है। तो y इज इक्वल टू x/5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y परसेंट ऑफ 20? y परसेंट 20 का जो y परसेंट होगा उसको x के टर्म में पूछ रहा है, क्या होगा। चलिए करते हैं, फाइंड करिए। y परसेंट ऑफ 20 का मतलब क्या हुआ, y परसेंट मतलब y/100, ऑफ मतलब इनटू। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए आप, तो 1/5 इंटू y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 21 या 20, 25 या 100, तो 1/5 इंटू y हो गया। अब y की वैल्यू क्या है, ये है, y की वैल्यू क्या है, x/5 है, उठा के आप रख दीजिए y की जगह पर, सब्स्टिट्यूट करिए 1/5 इंटू x/5, क्योंकि y की वैल्यू यहां से क्या है, x/5 है, रख दिया उठा, तो मिला क्या हमको, x/25 हो जाएगा। तो y का हमको क्या मिला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y परसेंट ऑफ 20 इन टर्म ऑफ x, यह मिल गया। अगर आप चाहिए तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 100/20 ऑफ x परसेंट। ओके, तो क्या हो गया, 4% ऑफ x। गॉट इट, पक्का, नो प्रॉब्लम। x/25 को क्या लिख दिया, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ तो बस सिंपल सा पूछ रहा है कि x के टर्म में आपको y की वैल्यू, मतलब y परसेंट ऑफ 20 की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सा पूछ रहा है। समझ में आ गया, हमने फाइंड कर लिया, यही आपको
ऑप्शन में यही दिया रहेगा XY25, XY50, जो भी अगर आपको पता है तो आप कर लोगे सकते हैं। परसेंटेज में पूछेगा इस टाइप से कर लोगे आप 4% ऑफ x लाइक दैट, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए, और जहां पर भी आपको डाउट होता है एक एक करके आप लोग पूछिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। और स्टार्टिंग में लाइक इफ यू आर एट अ होम सो प्लीज डू ऑल द कैलकुलेशन एंड स्लोली स्लोली ट्राई टू मिनिमाइज योर कैलकुलेशन। कैसे? ट्रिक्स सीखिए, अपने से बनाइए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। ओके, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूला देखते हैं। अ फ्रूट सेलर, फल बेचने वाला सेलर हैड सम एप्पल्स, he sells 40% of apples and still he has 420 apples. What is the total number of apples he had originally? Okay, initially. सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है। एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ सेब है और वो क्या कर रहा है, ही सेल्स 40% ऑफ सेब, 40% जो है सेब वो बेच देता है। उसके बावजूद भी उसको 420 सेब उसके पास रहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा सेब रहे होंगे तो 40% बेच दिया, उसके बावजूद भी उसके पास कितने सेब थे, 420। तब पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने सेब रहे होंगे। अब हमको स्टार्टिंग का पता नहीं है तो बेसिक्स कैसे करते हैं, स्टार्टिंग का मान लेते हैं, मैथमेटिक्स से यही करते हैं। ओके, मान लेते हैं, मान लिया कि ओरिजिनली उसके पास सेब कितना था, ओके, ओरिजिनली एप्पल कितना था, x था। अब बताइए 40% उसने बेच दिया, 40% जो एप्पल है उसको बेच दिया, तो कितना परसेंट बचा होगा उसके पास, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो होता है 100। अब 40 उसने निकाल के बेच दिया तो 60% एप्पल बच गए होंगे ना उसके पास, बात समझ जाएंगे, 60% एप्पल बच गए होंगे तो 60% बचे, वही जो 60% होगा स्टार्टिंग का वही 420 है। 40% बेच दिया, 60% कितना होगा, 60% जो एप्पल होगा वो क्या होगा, 420 ही तो होगा। पक्का समझ में आ गया? देखिए मैक्सिमम जो परसेंटेज होगा वो 100 होगा, उसमें से 40 निकाल के उसने बेच दिया तो कितना परसेंट एप्पल उसके पास बचा होगा, 60% एप्पल, और बचा उसके पास एप्पल कितना है, 420। बस सिंपल करिए, हमने मान लिया कि जो ओरिजिनली उसके पास एप्पल था वह x था, तो इसका 60% फाइंड कर लिया एप्पल का, ओरिजिनली का 60%, 60% का मतलब 60/100, ये कितना दे देगा, 420, यही तो बचा है। ओके, आप लोगों को पता है ना कानून चेंज हो गया है, पहले 420 था, धोखाधड़ी चीटिंग करने में धारा 420 लगता था, अब 420 नहीं लगेगा, अब 318 और 319 लगेगा। तो आप किसी को नहीं कर सकते हो कि बड़े 420 हो, अब आपको करना पड़ेगा कि बड़े 318 हो, बड़े 319 हो। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अब कैंसिल कर लीजिए यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4200 हो गया, 6 नीचे चला आ गया, 6 सते 42, एक कितना हो गया, 700 हो गया। ओरिजिनली उसके पास 700 सेब रहे होंगे। हमने क्या किया, कुछ नहीं, 40% उसने सेब बेच दिया, 60% सेब बचा था उसके पास, वही 60% जो सेब उसके पास बचा है वही 420 के बराबर है। ओके, तो वहीं से मान लिया। अगर मैथ में कुछ नहीं पता रहता है तो कहते हैं मान लो, क्या मान लो, x मान लो, यही तो ब्यूटी है अलजेब्रा की। समझ आ गया? मान के तुरंत प्रॉब्लम को आसान बना के सॉल्व कर, नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए परसेंटेज जो टॉपिक है उसमें केवल दो फॉर्मूलाज हैं, दो फॉर्मूला को पकड़ के चलेंगे, चाहे जितना एडवांस क्वेश्चन देगा आराम से कर लेंगे, चाहे जिस लेवल का यूपीएससी सी सेट हो या यूपीपीसीएस सी सेट हो, कुछ भी हो, एसएससी हो या कोई एग्जाम दीजिए, अगर हम यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज टू फॉर्मूलाज, तो कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है, गिवन क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी इंटू 100, खत्म। ये हो गया आपका परसेंटेज। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया, टोटल कितने मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का मान लीजिए, और आपको मिल गया कितना, 400 मार्क्स। तो पूछा क्या कितने परसेंटेज मिला, तो टोटल कितना था, 500, तो टोटल की जगह 500 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और मिला आपको कितना, गिवन मतलब जो बोर्ड है वो कितना दे दिया आपको, 400, बस उठा के इसमें रख दिया, टोटल था 500, मिला आपको 400, इसको सॉल्व कर दिया, मिल गया आपको 80%। कैसे, इस दो चीजों से कट गया और 5 × 40, 80% बच गया। ओके, 5 × 8 = 40, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। ऐसे करते हैं, इसी फॉर्मूला को पकड़ कर चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। ओके, नो डाउट। अब इसी फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई स्टूडेंट है आर, एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां। ओके, स्टूडेंट आर scores 30 marks out of 50 marks and another student, दूसरा स्टूडेंट है, scores 50 marks out of 80 marks। ओके, एक स्टूडेंट है आर, एक स्टूडेंट है क्यू, अनदर स्टूडेंट क्यू, एक स्टूडेंट आर है और एक स्टूडेंट क्यू है। अब पूछा जा रहा है किस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब किसका परसेंटेज ज्यादा है, सिंपल सा यही पूछा जा रहा है। ओके, हुज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज बेटर। चलिए देखें किसका परफॉर्मेंस बेटर है। आर का देख लेते हैं पहली बात, आर कर क्या रहा है, 30 मार्क्स स्कोर कर लिया, इसमें से 50 मार्क्स, यही फॉर्मूला उठाइए, कितना मिला उसको, 30, कितने में से, 50 में से, इसका परसेंटेज फाइंड किया, कितना हुआ, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, इसको मिल गया कितना, 60% आर को। अब देखते हैं क्यू का क्या है, क्यू कितना मिला, क्यू को कितना स्कोर कर रहा है, 50 नंबर स्कोर कर रहा है, कितने में से, टोटल कितना है उसके लिए, 80 इंटू 100, एक कट गया, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 25 हमें 50, 25 × 5 125, 125 बटा 2, 2 × 6 = 12, 2 कितना हो गया, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। ओके, नहीं तो हिंदी सही है, तो 62.5% आएगा। बचपन में मैंने ऐसे ही सीखा था, ओके, तो उसी का प्रयोग किया। तो ये देख लीजिए, अब किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो क्यू का परसेंटेज कितना है, क्यू का परसेंटेज है 62.5% और आर का परसेंटेज कितना है 60%। तो किसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, क्यू का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। ओके, गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये सब बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट है पर बेसिक है, बहुत बेसिक है।
बेसिक एक बार आप समझ जाएंगे तो एडवांस समझने में बहुत मजा आएगा। चलिए कुछ एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला क्या है हम लोग को पता है, कहते हैं ना फाइनल वैल्यू, बचपन बहुत पढ़े हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ओके, और दूसरे तरीके से भी होता है, हम लोग बोलते हैं न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई, हमेशा ओल्ड पे देखते हैं, इंटू 100, ये हो गया। और यहीं से हम लोग डिराइव करते हैं एक दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो क्या हो जाता है, यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है। तो कुछ नहीं, ये कहां से आता है, यहीं से आता है। ये कहां से आता है, यहीं से आता है, सिंपल सा। पहले तो आपके पास कुछ खरीदे होंगे तभी जाके बेचेंगे। जब आपके पास कोई आइटम आप खरीदते हैं तो क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है उस आइटम का, फिर उसके बाद उस पर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो भी देखना होता है वो देखते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। तो सेलिंग प्राइस एक तरीके से क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ओल्ड होता है। इसीलिए एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। इसीलिए बोल रहे परसेंटेज आपने सही से पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस का काम तमाम आराम से हो जाएगा। पक्का, नो प्रॉब्लम। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी दो फॉर्मूला का यूज करके सब क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे। एक गिवन क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी इनटू 100 एंड दिस वन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया? तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन, अ ट्रेडर, कोई एक ट्रेडर है, विक्रेता है, कोई आइटम बेच रहा है, तो उस पर एक प्राइस उसने डिसाइड किया है। देखते हैं क्या है। अ ट्रेडर marks up the price of his goods by 20%। मतलब एक विक्रेता है, उसकी जो प्राइस है गुड्स का, उसके प्राइस को क्या कर रहा है, 20% बढ़ा दे रहा है। मार्क्स ऑफ द प्राइस, मतलब मार्क्स को क्या कर दिया, मतलब जो प्राइस है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितने से, 20% से। 20% से उसने क्या किया, बढ़ा दिया। अब वो क्या कर रहा है, एंड प्राइस बढ़ाने के बाद डिस्काउंट दे रहा है, एंड गिविंग डिस्काउंट 10%। ओके, 10% टू द कस्टमर। ओके, 10%, पहले क्या हो रहा है, 10% ऑन द marked price, what is the profit percentage, a percentage profit he makes, कितना परसेंटेज प्रॉफिट का वह बना रहा है। क्या है, जैसे ट्रेडर है, उसके पास कोई सामान है, उस सामान का कुछ प्राइस है, पर उसने क्या किया, उस प्राइस को 20% बढ़ा दिया। बढ़ा तो दिया, परंतु मार्केट में दिखाने के लिए एक बोर्ड लगा दिया डिस्काउंट का, कि देखो डिस्काउंट चल रहा है, उस सामान पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है। तो पहले तो प्राइस बढ़ाया 20% से, फिर डिस्काउंट के नाम पे प्राइस को 10% घटाकर बेच रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उस ट्रेडर को कितना प्रॉफिट का, कितने परसेंट का प्रॉफिट का लाभ होगा उसको, मतलब प्रॉफिट होगा उसको, कितने परसेंट का प्रॉफिट उसको होगा, ये पूछा जा रहा है, सिंपल सा। तो अब देखिए
क्या आपको पता है कि जो गुड है, जो आइटम है उसके पास, जो सामान है उसके पास, उसके उसके प्राइस आपको पता है? बिल्कुल नहीं। जब प्राइस आपको पता नहीं रहता तो आप करते क्या? आप उसको एक्स मान लेते हो। यही तो करते हैं हम लोग। देखिए, जो ट्रेडर सामान बेच रहा है उसका प्राइस तो हमको पता नहीं है, परंतु वो पूछ रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट परसेंट होगा उसका, तो हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो गुड्स है ट्रेडर का उसकी प्राइस को मान लेंगे हम लोग। क्या होगा, लेट द प्राइस ऑफ ट्रेडर्स गुड, जो ट्रेडर्स का गुड्स है उसका क्या हो गया, एक्स हमने मान लिया। हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब हो क्या रहा है, जो ट्रेडर कर क्या रहा है, अपने जो आइटम है उसका जो प्राइस है वो 20% बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, इनिशियल वैल्यू क्या है, एक्स है। अब 20% इसी बढ़ा दे रहा है। 20% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए, किसका 20% बढ़ा रहा है, जो उसका प्राइस है, जो गुड्स का प्राइस है उसी का 20% वो बढ़ा रहा है। तो उसी का 20% फाइंड किया, 20% ऑफ एक्स, और ऐड कर दिया। तो क्या होगा, 20% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो x/5, क्योंकि 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100। 20/100 का मतलब क्या हो गया, 1/5। ऑफ है मतलब इंटू 1/5 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा, x/5। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, क्या हो गया, 6x/5। इतना बात समझ में आ गई? पक्का? ये तो प्राइस बढ़ने के बाद, जो गुड्स का प्राइस 20% से बढ़ा, उसके बाद गुड का प्राइस क्या हो गया, यह हो गया। अब वो चालाक ट्रेडर क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है उसका। अब क्या करेंगे, इसका 10% फाइंड करेंगे। समझ में आ गया? इसका 10% फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। अब घटा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या, इसका 10% फाइंड कर कर हमने क्या किया, घटा दिया। इसको ऐसे लिख दो, 10% ऑफ 6x/5। समझ में आ रहा है? जो हमको ये क्या मिला, गुड का प्राइस 20% इंक्रीमेंट के बाद। अब क्या कर रहा है ट्रेडर, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट का मतलब इसका कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%। इसका 10% फाइंड करके इसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो फाइनल वैल्यू उस आइटम की मिल जाएगी, जो फाइनल प्राइस होगी उस आइटम की वह मिल जाएगी। समझ में आ गया? पक्का? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100। 10/100 का मतलब क्या हो गया, 1/10। बात समझ में आएगी? आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट करना है वो भी डिपेंड करता है। अभी हम बताने के लिए एक एक चीज तो हमको बताना ही पड़ेगा आपको। हमने क्या किया, यहां से 6x/5 को कॉमन लिया। 6x/5 को क्या लिया, कॉमन। अब देखिए यहां से बचेगा क्या, 1। यहां पे क्या बचेगा, 1/10। तो 1 - 1/10 क्या हो गया, 9/10। डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने कैलकुलेशन को इतना फास्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम इन एग्जाम, यू हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, so you have to learn how to save your time। तो कहाँ पे लर्न करोगे उसको, घर पर बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप लर्न कर सकते हो कि कैसे समय बचाना है। गॉट इट? ये क्या हो जाएगा, 9/10 होगा कि नहीं होगा, बस। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर कुछ कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, 2 3 जा 2 5 जा, तो कितना हो गया, 27/25x। ये हो गया। देखिए इनिशियल प्राइस क्या था आइटम का, इनिशियल सबसे इनिशियल x था। फाइनल प्राइस क्या हो गया, बढ़ाने के बाद घटाने के बाद, बढ़ाया 20% घटाया 10%, तो फाइनल प्राइस क्या हो गया, यह हो गया। अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, क्या यूज किया था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, खत्म। बात समझ में आ गई? तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू FV माइनस इनिशियल वैल्यू IV डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या है,
27x/25 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है हमारा, x माना था मैंने, डिवाइड बाय x इंटू 100। होगा कि नहीं होगा, होगा। बस सिंपल सा। अब देखिए यहां से x क्या है, कट जा रहा है, देखो x ऊपर कॉमन है, नीचे कट गया, यहाँ पे 27/25 है माइनस 1, 27/25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/25, 2/25 इंटू 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8%, 8% का उसको प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई। और ऑप्शन होगा उसमें एक 10%, तो आपको लगेगा 20% बढ़ाया 10% घटाया, डायरेक्ट 10% का तो फायदा होगा उसको, बिना सवाल किए खट दे टिक करोगे, सर दे -1 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बेस चेंज हो जा रहा है। जैसे आपने 20% बढ़ाया, पहले बेस क्या था, x था, आपने 20% बढ़ाया तो आपका यह हो गया। अब जो 10% घटा रहे हैं इसमें से नहीं घटा रहे हैं, बेस आपका चेंज हो गया, आप यहां से घटा रहे हैं, समझ आया। इसलिए 10% नहीं होगा। बहुत से बुद्धिमान लोग करेंगे काम, 20% बढ़ा 10% डिस्काउंट तो हुआ, 10% का फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, बेस चेंज हो गया, ये तो स्टार्टिंग का है, 20% बढ़ा यह मिल गया। अब जो 10% डिस्काउंट हुआ है यहां से हो रहा है, यहां से नहीं हो रहा है। अगर यहां से होता तो 10% हो जाता, पर यहां से हो रहा है, ध्यान देना। ओके, क्योंकि बेस ही आपका चेंज हो गया। गॉट इट। तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। और थोड़ा समय लगता है मुझे, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू राइट द क्वेश्चंस आल्सो ने, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ द सेल्स इन अ ईयर is 3000 crore rupees. Next question, if the sale of an item in year 1 is 3000 crore rupees, crore, okay, and sales in next year, मतलब year 2 is 3500 crore, okay, then find the absolute change and percentage change. क्या पूछा जा रहा है, देखिए कोई आइटम सेल किया जा रहा है एक साल में, ओके, ईयर 1 में कितने का पूरा बेचा जा रहा है, 3000 करोड़ का बेचा जा रहा है, ओके। और नेक्स्ट ईयर मतलब दूसरे साल जो है आइटम जो सेल किया जा रहा है उसका पूरा प्राइस कितना आ जा रहा है, मतलब कमाने के बाद 3500 करोड़ आ जा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा और परसेंटेज चेंज कितना होगा। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, सिंपल सा मान लो कोई कंपनी है, एक साल इस साल उसने 10,000 करोड़ कमाया और वही कंपनी अगले साल 11,000 करोड़ कमाई, तो कितना एब्सोल्यूट चेंज हुआ, 11,000 माइनस 10,000, ये तो हो गया एब्सोल्यूट चेंज, कितना 1000 हो जाएगा। बात समझ आ गई, 11,000 माइनस 10,000, 1000 हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज कितना हो रहा है, 3500 करोड़ माइनस 3000 करोड़, ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज। वो तो सिंपल सा है, कितना हो जाएगा 3500 माइनस 3000 करोड़, तो एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा उसका 500 करोड़। परंतु यहाँ पे पूछा और क्या पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो देखिए इनिशियल वैल्यू कितनी है 3000 करोड़, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 3500 करोड़, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सेकंड फॉर्मूला यूज किया, खट दे आंसर आ गया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल वैल्यू कितनी है 3500, इनिशियल वैल्यू कितनी है 3000 डिवाइड बाय 3000 इनटू 100। ये क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, 500
डिवाइड बाई 3000 इंटू 100, ओके, 00 10 कितना होगा चेंज 50/3%, 50/3% था। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्या किया, बस सिंपल सा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, यही परसेंटेज में खासियत होती है। सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करिए, सर सब आंसर आ जाता है। थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा, यूज करते हैं और क्वेश्चन में। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रीव, मतलब बढ़ रहा है, फ्रॉम 15 लाख टू 20 लाख। The population of a city grew from 15 lakh to 20 lakh। ओके, अब पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन, मतलब फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। समझ में आ गया? गॉट इट? अब अगेन सिंपल सा वही चीज है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। फाइनल वैल्यू कितना है 20 लाख, 20 लाख माइनस 15 लाख कितना हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, क्योंकि इनिशियल यही है 15 लाख, कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 5 लाख, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, 5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, ओके, कितना हो जाएगा इंटू 100, तो ये क्या हो गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 100/3% का क्या होगा चेंज होगा पॉपुलेशन में। समझ में आ गया? 100/3% लाइक आप कह सकते हो 33.333% का चेंज होगा पॉपुलेशन में, मतलब उतने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि 15 लाख से कितना हो गया 20 लाख। व्हाट इट? पक्का? तो हमने क्या किया इसका परसेंटेज फाइंड करने के लिए, 20 लाख माइनस 15 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए। अब इसे ध्यान दीजिएगा, 5 लाख बाई 15 लाख, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1/3। ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, 1/3 लिख दिया इंटू 100, मतलब 100/3, 33.33%। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ए सैलरी इंक्रीजेस बाई 10%। कोई लड़का है, मान लीजिए पी है, पी सैलरी increases by 10% and then decreases by 10%. Okay, decreases by 10%. Then what is the net percentage? मैं परसेंटेज का सिंबल बना दे रहा हूं। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन पीज सैलरी? क्वेश्चन क्या है, कोई पी है, ओके, उसके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ 10% का, पहले उसकी सैलरी बढ़ा देगी 10% से, फिर क्या हुआ उसकी सैलरी घटा दी गई 10% से, तो पूछ रहा है कि नेट उसके सैलरी में कितना चेंज हुआ होगा। आपको क्या लगेगा 10% से बढ़ा दिया, फिर 10% से घटा दिया, तो 0% होगा और क्या, क्योंकि 10% बढ़ाया 10% कम कर दिया, 0% चेंज होगा उसमें नेट चेंज, वो ऑप्शन रहेगा एक 0, ध्यान दीजिएगा। और आप क्या करोगे, दिमाग का यूज करोगे और 10 मतलब 0 लगा के खड़े आगे बढ़ जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, OMR में 1 आ जाएगा और, ओके,
तो ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, सोचिए, पहले जो 10% बढ़ाया गया उसके जो सैलरी रही होगी उसका बेस अलग है, और फिर बाद में जो 10% घटाया गया उसका बेस अलग है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए पहले की जो सैलरी, जो पहले पी की जो सैलरी थी वो एक्स थी, उसका 10% बढ़ा दिया गया, तो जो हुआ मतलब बढ़ के हुआ होगा। आप सोचिए, अगर मान लीजिए पी की सैलरी 10,000 रही, 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 हो गया। 1,000 बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया, 11,000। अब 10% घटा दिया गया, 11,000 में से 10% घटाया जा रहा है, तो दोनों का पहले का बेस क्या था, 10,000, दूसरे का बेस क्या हो गया, 11,000। सॉरी, बात समझ में आ गई? इसलिए जीरो नहीं होगा, लगाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सैलरी पता नहीं पी की, क्या करें, मान लेंगे सैलरी, लेट पी's सैलरी इज एक्स। बड़ा अच्छा लगता है एक्स मानने में। ओके, तो जो इंक्रीज होके सैलरी कितनी होगी, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ये तो होगा 10% इंक्रीज हो गई तो 10% ऑफ एक्स बढ़ा, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, परंतु मैं लिख रहा हूं 10% ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स बाई 10। एक्स प्लस एक्स बाई 10 का मतलब क्या हो गया, 11/10, मतलब 11/10। तो क्या हो गया, 11/10 एक्स हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, पहले जब बढ़ाया गया तो बेस क्या था, एक्स था, अब जो घटाया जा रहा है बेस यह हो गया, इसलिए अंतर हो जाता है। अब घटाया कितना जा रहा है, 10% इसका, तो ध्यान दीजिएगा 10% इसका फाइंड करिए, कितना हो जाएगा, पहले इसको लिखिए, माइनस, घटाने का मतलब माइनस 10% ऑफ इसका, गॉट इट, पक्का, बस इसको करिए, 11/10x माइनस 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, 10/100 का मतलब क्या हो गया, 1/10, यहाँ पे लिख दिया हमने 1/10 इंटू 11/10x। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, 11/10x कॉमन है, तो चलिए यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पे आते हैं, 11/10 कॉमन ले लिया, 10x कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 माइनस 1/10। अब यही कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, यहीं पे कैलकुलेशन को खटखट करना है आपको, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको कर देने का। यहाँ से तुरंत कॉमन लिया, क्या 11x/10 कॉमन लिया, 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10 आ जाएगा, 9/10 इंटू 11/10x डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11/10x इंटू 9/10, गॉट इट, समझ में आ गया, पक्का। ये क्या हो गया, फाइनल वाला काम हो गया हमारा। ओके, अब क्या फाइंड करना है, परसेंटेज मतलब नेट पर चेंज इन पीस सैलरी, जो नेट चेंज है पीस की सैलरी में वह कितना है, वह पूछ रहा है, पक्का समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इतने को नोट डाउन कर लीजिए, तब आराम से हम लोग करते हैं। ओके, कितने का पूछ रहा है कि नेट परसेंटेज चेंज इन पीस सैलरी, हो गया। तो फाइनल क्या हो गया आपका, फाइनल इसको लिख लीजिए आराम से, फाइनल आपका क्या हो जाएगा, यह फाइनल यह हो गया हमारा। अब इनिशियल क्या था हमारा, इनिशियल तो x था। ओके, तो करेंगे क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही तो कर रहे हैं कब से। फाइनल वैल्यू क्या है, यह है, कर लेते हैं 99/100 x माइनस x डिवाइड बाई x इंटू 100। ओके, समझ में आ गया। ये क्या होगा, लेंगे एलसीएम, देखिए यहां से x कॉमन हुआ, यह x हुआ कट गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा -1/, अगर एलसीएम लेंगे तो 99 माइनस 100/100 आ जाएगा, तो -1/100 डायरेक्ट लिख दे रहा है, यह कम हो गया, मतलब -1% हो जाएगा, मतलब सैलरी उसकी 1% से कम हो जाएगी। माइनस का मतलब कम हो गया, अगर यहीं प्लस आ जाता सैलरी उसकी जो फाइनल सैलरी होगी वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी सैलरी तो कमी हो रही है ना,
ध्यान दीजिएगा, पहले सैलरी कितनी थी उसकी, एज्यूम करिए एग्जाम्पल के तौर पे 10,000, अब कितने से बढ़ी उसकी सैलरी, 10% से, तो कितना हो गया, 11,000 सैलरी हो गई। मतलब 11,000, पहले उसको मिलता था कितना, 10,000, अब कितना मिलने लगा, बढ़ने के बाद 11,000 मिलने लगा। ओके, 11,000। फिर क्या कर रहा है, जो कंपनी का मालिक है वो बौरा गया, वो कहा कि नहीं 10% घटाएंगे तुम्हारा। तो जब घटाया 10% तो कितना घटाएगा, 1100 तो घटाएगा। जब आप 11,000 में से 1100 घटाओगे कितना आएगा, चलिए एक एक करके देख लेते हैं, तब और आपका जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। 0 0, यहाँ पे 10 में से एक गया, कितना बचाएगा, 9। यहाँ पे 0 तो कैरी एक उठा लेंगे, 10 में से एक गया, कितना हो गया, 9। सैलरी तुम्हारे हाथ में अब कितनी आ गई, 9,900। पहले कितना मिलता था, 10,000। कम हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गई, पक्का। इसलिए -1 ये इंडिकेट करता है कि उसकी जो सैलरी है 1% से क्या हो गई, कम हो गई, 1% से कम हो गई। अगर यहीं प्लस आ जाता तो 1% से बढ़ गई, पक्का, नो प्रॉब्लम। इसको ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 0 खट दे मार देते हैं बच्चे। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, सॉरी हमने इरेज कर दिया, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। If B's salary is 25% more than A salary, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई B है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 10वां नंबर, 10वां ही होगा। If B's salary 25%, if B's salary is 25% more than A's salary, okay, then by what percent is A's salary less than B's salary? ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ बी की जो सैलरी है 25% अधिक है किससे, ए की सैलरी से, ए की सैलरी जितनी है उससे 25% अधिक किसकी सैलरी है, बी की। तब पूछ रहा है कि ए की सैलरी बी से कितनी कम है। ओके, ध्यान दीजिएगा, बाई व्हाट परसेंट इज ए सैलरी लेस देन बी सैलरी। अगर बी जो है, बी की सैलरी ए से 25% अधिक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर हम पूछते हैं ए की सैलरी बी से कितने परसेंट कम है, तो आप क्या कहोगे, डायरेक्ट आप बोल दोगे 25%, और ऑप्शन होगा उसमें, ऑप्शन होगा और आपका लंका लग जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं, समझ जाइएगा, दोनों के लिए बेस अलग अलग हो जाएगा। देखते हैं, अभी जस्ट हमने बात किया, हमारे पास ए की सैलरी है ही नहीं है, हमने क्या किया, मान लिया लेट इज ए एपोस्ट्रोफी एस है, ए का सैलरी एक्स है, तो बी का सैलरी क्या हो जाएगा, जो बी का सैलरी होगा, बी का सैलरी वो क्या हो जाएगा, 25% अधिक है ए से, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, मतलब अब 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100 मतलब 1/4, डायरेक्ट लिख दो, इसको जोड़ दिया 5/4x हो गया। यह क्या हो गया, बी की सैलरी। ए की सैलरी कितनी थी, इतनी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान देना, दोनों का ध्यान देना जरूरी है। पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो ए की सैलरी है बी से कितना कम हो गया, मतलब बी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा, ए की सैलरी, ए सैलरी माइनस बी सैलरी डिवाइड बाय बी सैलरी, बी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि फाइनल हो गया या इनिशियल हो गया। ओके, ए की जो सैलरी है वो बी के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जाती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। आप जब पूछा जाता है एग्जाम में कि आप कितने परसेंट स्कोर किए हो, तो जो फाइनल नंबर होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं।
समझ आ गया? तो किसके रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो वो हमेशा डाउन होना चाहिए। ए की सैलरी, इनिशियल सैलरी कितनी थी x, बी की कितनी हो गई 5x/4 डिवाइड बाई 5x/4 इंटू 100, एलसीएम लिया कितना हो गया 4x, देखो यहाँ से x कॉमन कट हो गया, तो 4 - 5 कितना हो गया -1/4 डिवाइड बाई 5/4 इंटू 100, तो 4 कट गया, बचा क्या 1/5 इंटू 100, कटा क्या होगा -20%। माइनस क्या दिखाता है, कम है, लेस है, इसीलिए क्वेश्चन के अंदर पूछा है। देखिए यहाँ पे एज सैलरी लेस देन, ओके, तो माइनस यह दिखा रहा है कि जो ए की सैलरी है वो बी से कम है, कितना 20%। तो माइनस अगर माइनस की जगह प्लस रहता तो बढ़ता हुआ दिखाता। बात समझ में आ गई? इसको ध्यान रखिएगा, ओके। ये ऐसा नहीं कि फाइनल माइनस इनिशियल समथिंग लाइक दैट, वही कॉन्सेप्ट वही है, ओके। देखिए दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग बी के रिस्पेक्ट में, इसलिए बी को सब्ट्रैक्ट किया ए से और बी को डिवाइड भी किया, तो वही है एक तरीका से समझिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100 वाला टाइप। तो कुछ और फॉर्मूला हम नहीं यूज कर रहे हैं, उसी को पकड़ के चल रहे हैं और उसी को पकड़ के चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, अगर आप अपनी बेस, आपको एकदम आप बेस पे आपका एकदम पकड़ है, कोई हिला ही नहीं सकता आपको। क्या होगा, अधिक से अधिक 1 या 2 या 3 सेकंड ज्यादा हो जाएगा, परंतु जो आपकी क्वेश्चन करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 100% होगी, सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 100% होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। परंतु अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो जो बेसिक्स यूज करते हैं ना, उसमें भी आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि बगल वाला ट्रिक यूज करके नहीं कर सकता है। और ट्रिक तो बस अपने से लोग बनाते हैं, अपने से बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। हमको जब एग्जाम देना होगा तो खट कर लेंगे, कौन लिखने जाएगा इतना। आप प्रैक्टिस करेंगे जब ना, तो आप अपने आप स्टेप्स को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे और बच्चों का फायदा हो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।